हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम मेथड्स के बारे में कुछ देखते हैं। सीबीएसई के लिए जो है काफ़ी कंपलसरी है मेथड्स का माइंड मैप क्या होता है। सबसे पहले हम मेथड्स देखेंगे और उसका जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले मेथड्स देखेंगे। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स का जो है हम दो क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशंस। सेकेंड देखेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशंस। इसके बाद जो है हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस में जो है हम 3 टर्म देखेंगे। एक तो देखेंगे हम सॉलिड्स क्या होता है, सेकेंड देखेंगे हम लिक्विड क्या होता है, थर्ड देखेंगे हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशंस में जो है हम 2 टाइप्स देखेंगे हम। एक होता है प्योर, सेकेंड देखेंगे हम इम्प्योर क्या होता है, प्योर। सेकेंड देखेंगे हम इम्प्योर। प्योर में जो है हम दो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो पढ़ेंगे हम एलिमेंट के बारे में, सेकेंड पढ़ेंगे हम कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट्स के जो है 3 पार्ट्स देखेंगे हम। एलिमेंट्स का 3 पार्ट्स देखते हैं। मेटल क्या होता है, मेटल। सेकेंड पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स। थर्ड पढ़ेंगे हम मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है। कंपाउंड्स का जो है 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पढ़ेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। इम्प्योर सबस्टेंस में जो है हम पढ़ेंगे हम मिक्सचर्स क्या होता है। मिक्सचर्स का 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स पढ़ेंगे। यही माइंड मैप है। अब 1 बाय 1 जो है इसका हम डिफाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले मेथड्स देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सबसे पहले मेथड्स के बारे में देखेंगे। मेथड्स क्या होता है, इसके बाद देखते हैं हम मेथड्स के बारे में देखेंगे। मेथड्स क्या होता है। मेथड्स इज द सबस्टेंस, इसका डेफिनेशन देखेंगे। मेथड इज द सबस्टेंस which have mass and occupies space, जो क्या करता है, स्थान को घेरता है, और मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना अधिक रहेगा कोई भी थिंग्स में उसका मास उतना अधिक होगा। मास का जो है शॉर्ट फॉर्म में हम केजी लिखते हैं। एंड मेटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मेटर जो है छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे एक मार्कर्स लेंगे, ये क्या है, मार्कर जो है छोटा छोटा पार्टिकल से जो है मिलके बना हुआ है, छोटा छोटा प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है। वैसे ही एक एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे पेन देखेंगे, क्या है, एक पेन क्या है, एक मेटर्स है। नोटबुक क्या है, एक मेटर्स है। सन देखेंगे, क्या है, एक मेटर्स है। एयर देखेंगे, क्या है, एक मेटर्स है। etc देखेंगे हम। जैसे देखेंगे हम मेटर्स नहीं है, जो मेटर्स नहीं है, जैसे फीलिंग्स क्या है, मेटर्स नहीं है। देखेंगे लव क्या है, एक मेटर्स नहीं है। मेटर्स का डेफिनेशन बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसका एग्जांपल्स जो है वैसे लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं मेटर्स को जो है क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स में। एक तो सॉलिड्स पढ़ाए हैं, सेकेंड लिक्विड्स, थर्ड जो है गैस।
इसमें जो है हम क्लासीफाई करेंगे हम। इसके जस्ट आफ्टर देखते हैं हम मेटर्स, स्टेट ऑफ मेटर्स। मेटर्स का स्टेट्स क्या होता है, 3 टाइप्स में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स क्या होता है, फिक्स शेप, इसका शेप जो है फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो है डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है 2 पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रिजिड होता है, क्या होता है, भारी होता है। लो किनेटिक्स एनर्जी, इसका किनेटिक एनर्जी जो है बहुत लो होता है। देखेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं हम। फिक्स शेप, जैसे एक मार्कर्स के बारे में देखेंगे, इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है। इसका वॉल्यूम भी जो है जैसे रखेंगे वैसे ही रहेगा, जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर भी जो है सेम रहेगा। स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इन दोनों जो है दोनों जो है पार्टिकल्स के बीच जो है मार्कर का जो है छोटा छोटा प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है। इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस जो है क्या होता है, का बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, 2 प्लास्टिक के बीच जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या हुआ है, जुटा हुआ है। रिजिड है, क्या है, एक भारी है, भार है, जहाँ रखेंगे वहाँ रहेगा। लॉ ऑफ किनेटिक्स एनर्जी, इसको बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है, जहाँ रखेंगे ऐसे ही रहेगा। ऐसे जो है हम लिक्विड का देखेंगे और गैस का जो है डिफिनेशन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लिक्विड्स क्या होता है। लिक्विड्स में जो है नो जो है फिक्स शेप होता है, इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है। जैसे उसको वॉल में देंगे लिक्विड को तो वॉल का आकार का हो जाएगा, बकेट में देंगे तो उसका शेप हो जाएगा। फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो फिक्स रहता है, लिक्विड का जो है वॉल्यूम फिक्स रहता है। मीडियम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, जो है पार्टिकल्स के बीच का जो है डिस्टेंस जो है मीडियम होता है, नहीं ज़्यादा हाई होता है नहीं लो होता है, मीडियम में होता है। ज़्यादा नहीं दूर होगा, नहीं क्या होगा, नज़दीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स का अट्रैक्शन जो है वीक होता है। इनकम्प्रेसेबल्स, उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। कंप्रेसेबल, कंप्रेशन मीन्स दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसेबल मीन्स दबा नहीं सकते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड की जैसे रहता है, ना कि बहाव की प्रवृत्ति होता है, जैसे नीचे में रखेंगे तो यहाँ से यहाँ चल जाएगा। मीडियम्स किनेटिक्स एनर्जी, इसका जो है किनेटिक्स एनर्जी जो है मीडियम्स होता है, स्ट्रॉन्ग्स नहीं होता है, मीडियम्स होता है। यही हो गया लिक्विड का जो है क्लासिफाई किए हैं, इसको ऐसे लिखे हैं। गैस, गैस क्या क्या होता है, नो फिक्स शेप्स, इसका जो है शेप जो है फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स वॉल्यूम, जैसे स्मोक लेंगे, इसका क्या होता है, स्मोक धुआं जैसे लेंगे हम, इसका क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, नहीं वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि एक स्थान, एक वन प्लेस से अदर प्लेस जा सकता है। लार्ज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत लार्ज होता है। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देम, वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है पार्टिकल्स के बीच जो है काफ़ी क्या होता है, वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। इनकम्प्रेसेबल्स, कंप्रेसेबल्स, उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। फ्लूइड की होता है प्रवृत्ति, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। हाई किनेटिक्स एनर्जी, इसका किनेटिक्स एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। अब जो है हम मेटर्स का जो है ये केमिकल क्लासिफिकेशंस देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट देखेंगे हम एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट्स। डिफिनेशन देखेंगे एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटर्स। एलिमेंट्स जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, मेटर्स है। एलिमेंट, मेटर का जो है प्योर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स है। इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स, ये जो है एलिमेंट जो है ओनली वन टाइप ऑफ आइटम से बनाया गया है। इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ आइटम से क्या है, बनाया गया है। कौन, एलिमेंट्स। जैसे कार्बन्स, कार्बन देखेंगे हम, अब एक ही टाइप के जो है एलिमेंट्स आइटम से बना हुआ है। जैसे कार्बन, 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 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम N लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितना सारा एग्जाम्पल्स है सब क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स है। अब जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशंस करते हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में। एक तो मेटल्स, फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल्स और थर्ड जो है मेटलवाइड्स। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में हम
डिफिनेशन देखेंगे और उसको हम समझेंगे। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस व्हाइल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लूजिंग के कारण जो है एलिमेंट्स जो है क्या करता है? पॉजिटिव आयंस देता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम्स और एल्यूमिनियम्स etc। कैसे होता है? लूज इलेक्ट्रॉन्स को करता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे हम सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर्स देखेंगे। सोडियम का Na11 होता है। अब जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखेंगे। सोडियम्स का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 8 होता है। 2 और 8 3 कितना और 1 11 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे निकालना पड़ेगा हमको। अब इसका निकालेंगे हम 2 कितना आ गया है 8 और 1। क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो है स्टेबल होना चाहिए। सोडियम जो है स्टेबल होने के लिए जो है स्टेबल होना कौन कौन सा स्टेबल एलिमेंट्स है? जो है नज़दीक आइटम जो है नज़दीक वाला एलिमेंट्स की तरह हो जाना चाहता है स्टेबल होने के लिए। जैसे हीलियम्स क्या है? स्टेबल्स है। न्यून्स क्या है? स्टेबल्स है। और जो है ये क्या है? जैसे ये सब क्या है? स्टेबल्स है, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम का नियॉन्स का जो है आउटरमोस्ट सेल में जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। और इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 8 2 और 8। और जो है ये भी क्या चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। जब ये स्टेबल होना चाहेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और इस पे जो है क्या करता है? पॉजिटिव आयंस बना देता है। Na क्या हो जाएगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज कर देता है। Na+ हो जाएगा। और जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिख लेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। लूज क्यों किया है? क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो है 2 रहेगा, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। जैसे जो है ये सब इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल होने के लिए उसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। लूज कर लिया है, उसी को क्या बोलेंगे हम? मेटल्स। जैसे मैग्नीशियम का एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल्स हम मैग्नीशियम का लेता है। इसका इलेक्ट्रॉन्स का जो है लूज कैसे करते हैं? जैसे Mg, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया? 2 और 8 बच गया है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? लूज किया है। उसको हम ऐसे लिखेंगे। जैसे देखेंगे हम मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर देखेंगे हम 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 2 होता है, 8 होता है और इसको कितना लिख सकते हैं? 2। मैग्नीशियम Mg 12 होता है एटॉमिक नंबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करके और क्या बनाएगा? Mg 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया? 2 और 8। अब स्टेबल्स हो गया। यही इसको बोलते हैं मेटल का प्रॉपर्टी। यही डेफिनेशंस कहता है और इसको हम ऐसे समझेंगे और एग्जांपल्स लर्न करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नॉन मेटल्स क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम नॉन मेटल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। हम नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन इजीली फॉर्म नेगेटिव आयंस वाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और क्या कर देता है? नेगेटिव आयंस देता है। जस्ट एग्जांपल्स लेंगे। जैसे नाइट्रोजन्स का जो है सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर्स याद रखेंगे। नाइट्रोजन्स का कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो है नाइट्रोजन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे और जो है 2 और 5 हो जाएगा। अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए जो है इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स और होगा। इसके बाद क्या करेगा? ये कंप्लीट जो है ऑक्टेट जो है पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है स्टेबल होने के लिए जो है इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स और होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लेगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और इसको करके क्या हो जाएगा? ये निगेटिव आयन बना देगा 3 इलेक्ट्रॉन्स करके। ऐसे ही जो है हम नॉन मेटल्स का जो है अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑक्सीजन्स का जो देखते हैं अब देखेंगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पर देखेंगे हम 2 हो गया और कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट्स हो गया है। इसलिए बोल रहा है नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन इजीली फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और नेगेटिव आयंस जो है फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज़ हम? नॉन मेटल्स। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन्स का देखेंगे, क्लोरीन्स का देखेंगे।
देखेंगे हम नाइट्रोजन्स के लिए जो है नज़दीक में कौन होगा, यहाँ पे नियोन क्या है, स्टेबल्स है, हीलियम्स क्या है, स्टेबल्स है। तो जो है नियोन्स के नज़दीक है, इसलिए जो है नियोन की तरह ये भी नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसकी तरह बनना चाहेगा। नाइट्रोजन का जो नियोन्स का जो है 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये भी जो है 10 की तरह जो है इसका जो है ऑक्टेट पूरा करेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटल्स बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मेटलवाइड्स इसको बोलेंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी रहता है, उसको बोलते हैं। अब देखेंगे हम मेटलवाइड्स किसको बोलते हैं, बाय डेफिनेशन से देखते हैं। मेटलवाइड्स एन एलिमेंट्स व्हिच प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका प्रॉपर्टी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, मेटलवाइड्स बोलेंगे हम डेफिनेशन से। एग्जांपल्स ले लेंगे हम, जो है सिलेनियम एंड जर्मेनियम्स, सिलिकॉन्स एंड जर्मेनियम्स, दोनों का जो प्रॉपर्टी जो है सिलिकॉन्स और जर्मेनियम एलिमेंट्स है, जिसका प्रॉपर्टी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के इंटरमीडिएट इसके बीच में है, उसी को बोलते हैं हम मेटलवाइड्स बोलेंगे हम। इसके बाद जो है हम देखते हैं हम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इज द substance that contains 2 or more atoms chemically joints। इसमें जो है एटम्स जो है 2 या 2 से अधिक रहना चाहिए, उसमें सेम भी होना चाहिए, हो जाएगा, डिफरेंट भी होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। जैसे जस्ट एग्जांपल्स लेते हैं एक, जैसे O2 सेम एलिमेंट्स है, O2 दो O2 है, दो ऑक्सीजन है, इसमें केमिकली क्या है, कंबाइंड्स है। यहाँ पर देखेंगे हम हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स है, क्या है, सेम प्रकार का आइटम्स है, केमिकली कंबाइंड्स किया हुआ है। ऐसे बोलेंगे हम H2O वाटर्स, ये क्या है, केमिकली कंबाइंड्स किया है। इसके बाद देखेंगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। NaCl, ये भी क्या है, एक इसमें जो है सेम और डिफरेंट्स दोनों प्रकार का एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइंड्स किया है मॉलिक्यूल्स में। लेकिन कंपाउंड्स में देखेंगे, एक कंपाउंड्स इज ए substance that is made of 2 or more different elements are chemically joints। ये जो है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, 2 डिफरेंट जो है एलिमेंट्स का क्या है, केमिकल जॉइंट्स किया हुआ है। जैसे देखेंगे एग्जांपल्स इसका, हम इसका सेम नहीं हो सकता है, ओनली क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे H2O वाटर से दे देंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम कंपाउंड्स का जो है सेकेंड एग्जांपल्स देखते हैं। NaCl, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, Na अलग है, Cl अलग से है, हाइड्रोजन अलग सा है, ऑक्सीजन अलग सा है, दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या है, केमिकल ज्वाइंट किया हुआ है, उसी को बोलते हैं कंपाउंड्स, etc। इसके बाद देखते हैं हम कंपाउंड्स जो है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आयनिक कंपाउंड्स, सेकेंड्स होता है कोवैलेंट्स कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट्स कंपाउंड्स के बारे में देखें। इसके बाद देखेंगे हम कोवैलेंट्स बॉन्ड्स क्या होता है। कोवैलेंट्स बॉन्ड्स, इसका डिफिनेशन देखेंगे, एक केमिकल बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन आइटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट्स बॉन्ड्स। और जो है कोवैलेंट्स बॉन्ड फाउंड ओनली नॉन मेटल्स। कोवैलेंट्स बॉन्ड जो है ओनली नॉन मेटल्स के बीच फॉर्मेशंस होता है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, O2 क्या है, कोवैलेंट्स बॉन्ड है, Cl2 क्या है, कोवैलेंट्स बॉन्ड है, CH4 क्या है, कोवैलेंट्स बॉन्ड्स है इसमें जो है। अब देखेंगे हम C2H2, यह इथाइन है, N2 इसमें जो है। अब देखेंगे इसमें कौन सा है, सिंगल कोवैलेंट्स बॉन्ड, डबल कोवैलेंट्स बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट्स बॉन्ड्स। ये इथाइंस और नाइट्रोजन्स में जो है N2 में जो है ये जो है ट्रिपल कोवैलेंट्स बॉन्ड्स होगा, इसमें सिंगल कोवैलेंट्स बॉन्ड्स होगा, ऑक्सीजन में डबल कोवैलेंट्स होगा, और जो है क्लोरीन में जो है सिंगल कोवैलेंट्स बॉन्ड्स होता है। जैसे क्लोरीन का देखते हैं एग्जांपल्स कैसे होता है, कोवैलेंट्स बॉन्ड्स डबल्स। इसका देखेंगे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में या आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले क्लोरीन्स, इसका आउटर मोस्ट शेल में जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और कितना हो गया ये 2 और 8 10 और 7 कितना हो गया 17। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, 2 1 2 3 3 2 5 5 2 7। क्या करेंगे,
1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन से जो है ये क्या करेगा, शेयर करेगा, और इससे जो है ऑक्टेट कंप्लीट्स करने के लिए इसको पूरा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये कंप्लीट्स करेगा, इसको भी क्या करेगा, ये कंप्लीट्स करेगा, और जिससे जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंगल्स कोवैलेंस बॉन्ड्स। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ए शेयर्स करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ए शेयर्स करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट्स होगा और इसका भी ऑक्टेट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड्स का जो है फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही डबल्स का देखेंगे, ट्रिपल्स का देखेंगे हम। 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस क्लोरीन से लेके एक तो इस क्लोरीन से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लोरीन से जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी कारण जो है सिंगल जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसी को बोलते हैं हम सिंगल कोवैलेंस बॉन्ड्स। डबल कोवैलेंस बॉन्ड्स ऐसे ही लिखेंगे, इसका भी देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, और इसका हम देखेंगे हम कैसे कैसे होगा। ऑक्सीजन का देखेंगे हम, एटॉमिक नंबर्स कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन, और लिखेंगे 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जाए 2 और 6। इसके पास आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इससे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन जो है इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इससे जो है इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया, अब इसके भी पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको इस ऑक्सीजन को देगा, इसके पास जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को देगा, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जो है डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ही जो है ट्रिपल बॉन्ड्स का भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कोवैलेंस बॉन्ड्स में जो है हम जो है किसके इसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म करता है। अब देखेंगे हम, इसके बाद देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड्स किसको बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड्स का दूसरा नाम जो है इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड्स भी कहते हैं इसको हम। इसका डेफिनेशन देखते हैं, एक केमिकल्स बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हेन मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट्स करता है, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल्स देखते हैं, NaCl। Na देखेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एग्जांपल्स बोलेंगे कैसे हम आयनिक बॉन्ड्स है, दिखाते हैं कैसे हो जाएगा ये। Na क्या हो गया, Na पे कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर्स कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्लोरीन का निकालेंगे हम, क्लोरीन्स का निकालते हैं, तो इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख लेंगे हम। क्लोरीन क्या है, ये क्या है, मेटल्स है, क्योंकि मेटल्स जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, डोनेट्स करता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और क्लोरीन का निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2, 8 और 7। ये क्या करेगा, इसके जो है 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 ऑक्टेट कंप्लीट्स करने के लिए इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इससे ऐसे लेगा, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इसीलिए जो है इसको हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोवायलेंस बॉन्ड्स का दूसरा नाम से है। इसके बाद देखेंगे हम मिक्सचर्स क्या होता है। मिक्सचर्स भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है, सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशंस का जो है फॉर्मेशंस होता है। जैसे जो है एक एग्जांपल्स लेंगे, जैसे लेंगे हम साल्ट लेते, शुगर लेंगे और वाटर का जो है दोनों को डिजोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, जो है शुगर और वाटर जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, केमिकली कंबाइंड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा शुगर्स कहाँ है। उसी को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल लिखेंगे हम, वाटर्स, और उसमें जो है हम जैसे सेंड डालेंगे हम, तो वाटर और सेंड क्या हो जाएगा, सेंड जो है नीचे आ जाएगा, नीचे लेयर में हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही पता चलेगा नीचे वो सेंड है और ऊपर क्या है, वाटर्स है।
इसीलिए क्या हो गया, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे हम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और इसके बाद देखते हैं हम मिक्सचर्स क्या होता है। मिक्सचर्स जो है when two or more substances combined together physically is known as mixtures। जैसे मिक्सचर्स का एग्जांपल्स देखते हैं, जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस को फिजिकली कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल जो है इसको मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे शुगर और उसको क्या करेंगे हम, वाटर देंगे हम, क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इसको क्या हो जाएगा, ये जो है मिक्सर फॉर्मेशन होगा। मिक्सर जो है टू टाइप्स का होता है, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है, सेकेंड्स होता है। इसके बाद देखते हैं हम मिक्सर्स जो है टू टाइप्स का होता है मिक्सचर्स, एक तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स। इसमें देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स का डेफिनेशंस देखते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट जो है थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो है कंपोजिशन, मिक्सचर का जो है कंपोजिशंस जो है कांस्टेंट रहेगा हर एक जगह। यहाँ पर रहेगा वाटर सोल्यूशन डिजोल्व करेगा, एक दूसरे से मिल जुलेगा, तो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। जैसे देखेंगे हम, जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, शुगर और वाटर का सोल्यूशंस, शुगर वाटर का सोल्यूशंस, शुगर वाटर्स का सोल्यूशंस देखेंगे। सेकेंड देखेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं एलोली देखेंगे। थर्ड देखेंगे हम एयर्स क्या है, कार्बन जो है एयर में जो है एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स जो होता है और जो है नाइट्रोजन्स होता है, सब होता है यहाँ पे। ये भी क्या है, एक मिक्सचर्स है, एटीसी। सेकेंड देखेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो है इसके बाद देखेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो है इसका डेफिनेशन देखते हैं, ए मिक्सचर्स हुज कंपोजिशंस इज नॉट कांस्टेंट्स। इसका कंपोजिशन जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर्स जो है, वाटर्स जैसे एग्जांपल्स लिए हैं, वाटर्स और वाइल्स क्या हो जाएगा, वाटर्स जो है नीचे हो जाएगा और वाइल्स क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक दूसरे से मिक्स नहीं करेगा। ये जो है इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट थ्रू इट इज बॉडी। इसका जो है कांस्टेंट जो है, इसका जो है बॉडी में जो है डिफरेंस हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, उसी को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे हम। जैसे वाटर्स और वाइल्स क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। यदि सेंड को यदि वाटर्स में डालेंगे तो वाटर्स का लेवल क्या हो जाएगा, अलग ऊपर आ जाएगा, और सेंड का जो है नीचे आ जाएगा। ये अलग अलग जो है दिखाएगा, इसलिए जो है इसका कांस्टेंट जो है, इसका कांस्टेंट जो है कांस्टेंट थ्रू और जो है अलग अलग दिखाई देगा। इसलिए जो है ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो गया। जिसको वीडियो समझ में आया है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है।